Hello everyone, welcome to IQ Tab. In this video, we'll be talking about a recent development जिसमें न्यूजीलैंड ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि वो अपनी कंट्री से सिगरेट्स को बैन कर देगा ताकि जो भी फ्यूचर जनरेशन है स्पेशली ऐसे बच्चे जो कि 14 ईयर्स के भी अगले साल होने वाले हैं वो दे विल नॉट बी एबल टू बाय सिगरेट्स एनी मोर, यानी कि पूरे लाइफ टाइम में अब दोबारा कभी सिगरेट्स को बाय नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ इन दिस वीडियो विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ स्मोकिंग इन इंडिया और कौन कौन से लॉज एंड रूल्स हैं इंडिया के अंदर जो कि स्मोकिंग को रेगुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि न्यूजीलैंड की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है वर्ल्ड मैप में। आप यहाँ पर देख सकते हैं साउथ ईस्टर्न पार्ट में, वर्ल्ड के साउथ ईस्टर्न पार्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूजीलैंड प्रेजेंट है जो कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, दिस इज अ आइलैंड स्टेट। अगर इसको हम जूम इन करें तो ये दो डिफरेंट आइलैंड से यहाँ पर कंबाइन होकर बना हुआ है, जैसे आप देख सकते हैं 1 and 2। और यहाँ पर जो नॉर्दर्न आइलैंड है इसके बिल्कुल साउथ में अगर आप देखेंगे इट हैज इट्स कैपिटल सिटी दैट इज वेलिंगटन। ठीक है, तो न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है दैट इज वेलिंगटन, ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द आइलैंड के अंदर प्रेजेंट है। आई होप आपको न्यूजीलैंड का एग्जैक्ट लोकेशन मालूम चल गया होगा। नाउ द न्यूज इज कि जो न्यूजीलैंड है वो अपने नेक्स्ट जनरेशन के लिए पूरी तरीके से टोबैको से रिलेटेड कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स को पूरी तरीके से बैन करने वाला है। ठीक है, उसके सेल को बैन कर देगा ताकि स्मोकिंग को पूरी तरीके से फेज आउट कर सके। तो रूल ये बनने वाला है कि 2008 के बाद कोई भी पर्टिकुलर पर्सन जो बॉर्न हुआ है ही विल नॉट बी एबल टू बाय सिगरेट्स और टोबैको प्रोडक्ट्स इन देयर लाइफ टाइम। देखिए, एक पर्टिकुलर एज तक के लिए बार नहीं किया गया, आपको ध्यान रखना है। 14 प्लस से बच्चों मतलब ऊपर कोई भी पर्टिकुलर बच्चा जो है अब वो पूरी तरीके से यानी कि कभी भी सिगरेट्स को बाय नहीं कर सकता है, कभी भी कोई भी टोबैको के प्रोडक्ट्स बाय नहीं कर सकता है, कभी भी नहीं। ठीक है, यानी कि ऐसा बोला गया है 2008, यानी कि 2008 से हम देखेंगे यानी कि 2022 तक का, तो यानी कि 14 साल। ठीक है, यानी कि 14 साल से बड़े कोई भी बच्चे हैं वो अब सिगरेट्स को बाय नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बोला गया है कि 2023 के अंदर एक और रेगुलेशन लाया जाएगा न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट के अंदर, जिससे जो मिनिमम एज है उसको हर साल मतलब इंक्रीज किया जाएगा। मतलब ये जो 14 साल है उसको फिर कुछ दिनों बाद करके इसको फिर 13 साल कर दिया जाएगा, फिर 12 साल कर दिया जाएगा। मतलब कोई भी पर्टिकुलर पर्सन सिगरेट्स को या फिर टोबैको के प्रोडक्ट्स को बाय ना कर पाए, इस चीज़ को प्रॉपर्ली इंश्योर किया जाएगा अगले 2 से 3 सालों के अंदर। उसके लिए प्रॉपर रेगुलेशन वगैरह बनाए जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि एक्जैक्टली सिगरेट के अंदर क्या क्या होता है। देखिए, रिसेंटली एक स्टडी हुई थी जिसके अंदर पाया गया था कि सिगरेट इज नॉट जस्ट टोबैको। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम टोबैको इट ऑल्सो हैज मैनी डिफरेंट अदर जो बहुत सारे ऐसे हार्मफुल चीज़ें हैं जो कि सिगरेट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। हम उसके बारे में समझते हैं। देखिए, इसके अंदर एक कैडमियम प्रेजेंट होता है। कैडमियम वो चीज़ है जो कि बैटरीज के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है दैट इज कैडमियम, और वो उसके कुछ ट्रेसेस जो है सिगरेट के अंदर पाए गए हैं। इसके अलावा जो कैंडल का वैक्स होता है उसके अंदर स्टीयरिक एसिड होती है, वो एसिड भी यहाँ पर पाई गई है एक पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर। सिगरेट के अंदर ये स्टीयरिक एसिड भी प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो आप लाइटर देखते हैं, जो आप लाइटर होता है, जिस लाइटर को यूज़ किया जाता है आग जलाने के लिए, आप उसके अंदर देखेंगे तो एक फ्लूइड होता है। दैट फ्लूइड जो होता है उसके अंदर हेक्सामाइन होता है। ठीक है, वहाँ पर देख सकते हैं हेक्सामाइन भी इसके अंदर प्रेजेंट है। साथ ही साथ उसी लाइटर के फ्लूइड के अंदर ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन भी यहाँ पर सिगरेट के अंदर प्रेजेंट है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो विनेगर होता है, विनेगर जो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एसिटिक एसिड, वो भी इस पर्टिकुलर सिगरेट के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा मीथेन जो कि सीवर का गैस होता है। इसके अलावा पॉइजन के रूप में आर्सेनिक तक जो है सिगरेट के अंदर आर्सेनिक के ट्रेसेस पाए गए हैं, यानी कि बहुत कम अमाउंट में, लेकिन आर्सेनिक भी पाया गया है जो सिगरेट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसके अंदर से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है जो कि हमारे हेल्थ को डायरेक्टली हार्मफुल। ओके, इसके अलावा सिगरेट के अंदर से टॉलिन नाम की एक केमिकल होती है, वो भी उसके कुछ ट्रेसेस पाए गए हैं जो कि एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है जो कि पानी में बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रिएक्शंस वगैरह क्रिएट कर सकता है। इसके भी कुछ अमाउंट्स जो हैं वो सिगरेट के अंदर पाए गए हैं। इसके अलावा जो इंसेक्टिसाइड्स में जो निकोटीन यूज़ होता है, वो निकोटीन भी सिगरेट के अंदर पाया गया है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट्स में। इसके अलावा अमोनिया जो कि एक टाइप का टॉयलेट क्लीनर है, वो भी सिगरेट के अंदर कुछ ट्रेसेस में पाया जाता है। एंड फाइनली मिथेनॉल। ठीक है, अब आप ऑलरेडी जानते होंगे मिथेनॉल एक ऐसी चीज़ है जो कि फ्यूल के रूप में यूज़ होती है, वो भी इसके अंदर पाया जाता है। एंड कुछ जो इंस्टांसेस है पेंट के, प्लस जो रोड के अंदर जो टार जो डाला जाता है, उसके भी कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जो है सिगरेट के अंदर पाए गए। तो आप देख सकते हैं सिगरेट इज नॉट जस्ट अबाउट टोबैको, बट इट हैज़ अ लॉट मैनी अदर हार्मफुल थिंग्स दैट कैन डायरेक्टली इम्पैक्ट आवर हेल्थ। सो सिगरेट क्यों प्रॉब्लम है, यानी कि सिगरेट के अंदर एक्जैक्टली प्रॉब्लम्स क्या है, आई होप आपको यहाँ समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि स्मोकिंग से हमारी बॉडी को क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए, अगर हम सिर्फ डिजीज के बारे में बात करें तो यू कैन सी कैंसर्स। ठीक है, फिर हेड और नॉक जो हमारा नेक है उसको डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है, जहां पर हमारा स्ट्रोक, ब्लाइंडनेस, गम इन्फेक्शन, ये सब डायरेक्टली कॉज कर सकता है। इसके अलावा हमारे लंग्स को ल्यूकीमिया लंग को डायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है, जहां पे जो हमारे आर्टरीज होती हैं जो उसको ये रप्चर कर सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर। इसके अलावा ल्यूकीमिया ये कॉज कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा डायरेक्टली हमारे स्टमक में, किडनी में, पैंक्रियाज में, कोलॉन्स में, इन सब में डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है सिगरेट का। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है ये हमारे बॉडी के हर पार्ट को इंपैक्ट करता है। इसके अलावा ब्लैडर, सर्विक्स, ठीक
ठीक है, हमारे हिप को फ्रैक्चर कर सकता है, फर्टिलिटी को रिड्यूस कर सकता है इन द लॉन्ग टर्म, ठीक है, बहुत सारे लंग डिजीज इंक्लूडिंग एस्मा ये सब ये कॉज कर सकता है। इसके अलावा आर्टरीज जो है, यहाँ पर हम देखा आर्टरीज को रप्चर कर सकता है, लेकिन रप्चर होती कैसे है? आर्टरीज क्या होती है, सिगरेट की पीने के कारण यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड भर जाता है, ठीक है, हमारे आर्टरीज के अंदर, उसके कारण आर्टरीज बहुत ज़्यादा हार्डन हो जाती है, हार्डन होने के कारण यहाँ पे बीच में क्रैक्स पड़ जाते हैं, उसके कारण ब्लड सप्लाई यहाँ पर रुक जाती है। इसके अलावा बहुत सारे हार्ट डिजीज, निमोनिया, ये सब की सब प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्मोकिंग से रिलेटेड है। आप अगर रिसेंट स्टडीज की बात मानेंगे तो यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि स्मोकिंग कैन डैमेज एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब हमारी बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो कि स्मोकिंग अगर हम करेंगे तो हमारी बॉडी का कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जो सेफ रहेगा। एवरी सिंगल पार्ट ऑफ आवर बॉडी इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपैक्टेड बाय स्मोकिंग, ठीक है। सो दिस इज द रीजन कि न्यूजीलैंड ने रिसेंटली ये पर्टिकुलर एक स्टेप लिया है जहां पर स्मोकिंग को पूरी तरीके से रोकने की बात की जा रही है। नाउ दिस इज अ मूव बाय न्यूजीलैंड जिसमें पूरी तरीके से क्रैकडाउन करना चाहते हैं कि स्मोकिंग को, ठीक है, पूरी तरीके से बंद कर दिया जाए, ताकि धीरे धीरे हो सके तो 14 प्लस फिर धीरे धीरे कम करते हुए जितने भी कोई भी किसी भी एज ग्रुप के जो पर्सन है जो कि स्मोकिंग करते हैं, धीरे धीरे उनको भी रोक दिया जाएगा। देखिए, जो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, जिनको लगातार ऐसे केसेस देखने को मिले हैं कि स्मोकिंग के कारण या फिर एक्स्ट्रा लेवल ऑफ निकोटीन के कारण बॉडी के अंदर एडिक्शन वगैरह आ गई है और बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मफुल रिएक्शंस हो गए हैं, वो काफ़ी खुश हैं और उन्होंने वेलकम किया इस पर्टिकुलर स्टेप को। उन्होंने बोला है कि टोबैको को और निकोटीन के लेवल को हमारी बॉडी के अंदर रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है और पूरी तरीके से बैन करने की जरूरत है, ठीक है। सो देयर आर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर सपोर्टिंग दिस पर्टिकुलर फैक्ट। नाउ ये हेल्प करेगा पीपल को टू क्विट और स्विच टू लेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स। या तो आप पूरी तरीके से छोड़ देंगे, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि सिगरेट के अलावा जितनी भी बाकी चीज़ें हैं जो कि उसके ऑप्शंस हैं, जैसे कि वेप्स हैं, ठीक है, ई सिगरेट्स हैं, उसको पूरी तरीके से अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो वो पूरी तरीके से सिगरेट छोड़ देंगे, या फिर दे विल स्विच टू लेस हार्मफुल प्रोडक्ट्स। यानी कि टोबैको देखिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, टोबैको को छोड़कर जो बाकी जो लेस हार्मफुल चीज़ें हैं उसके ऊपर अगर आप स्विच ऑन करते हैं तो एटलीस्ट आपकी बॉडी पे उतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं आएगा, ऐसा बोला जाता है। एंड धीरे धीरे उनको भी फेज आउट करने की बात की गई है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे कि बहुत सारे लोगों का मिक्स्ड रिएक्शन आया है, मतलब कुछ लोगों ने इसको सपोर्ट किया है, ऑब्वियसली कुछ लोगों ने सपोर्ट नहीं किया है। कुछ लोगों ने बोला है कि इट इज़ अ वेरी गुड मूव बिकॉज उन्होंने बहुत सारे ऐसे यंग किड्स वगैरह को देखे हैं जो अपने आस हाथों में स्मोक्स वगैरह लेके आसपास घूमते रहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि जो यूथ ऑफ द कंट्री है, दे आर द वंस हु आर एक्चुअली गोइंग टू मेक द फ्यूचर, राइट। जो फ्यूचर के अंदर बहुत सारे डिसीजंस लेने वाले हैं, दे आर गोइंग टू बी द फ्यूचर लीडर्स एंड ऑल। नाउ दे आर गोइंग टू बी द फ्यूचर वर्कफोर्स। नाउ इफ दे विल गेट एडिक्टेड टू दीज थिंग्स तो ऑब्वियसली ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी नहीं है, बहुत हार्मफुल होती है हमारी बॉडी के लिए। सो इस चीज़ को रोकना बहुत जरूरी था। इसके अलावा साथ ही साथ ये मतलब लोगों ने भी बोला है कि अगर हम किसी तरीके से सिगरेट्स की एडिक्शन छूट जाए तो बहुत सारे पैसे बचाए भी जा सकते हैं, राइट। बहुत पुअर लोग होते हैं जो कि अपनी अर्निंग का एक मेजर पोर्शन जो है वो सिगरेट्स एंड लिकर के ऊपर खर्च कर देते हैं। तो किस तरीके से अगर हम सिगरेट्स और लिकर को पूरी तरीके से बैन कर पाए या फिर रिस्ट्रिक्ट कर पाए किसी पर्टिकुलर एरिया में या फिर किसी कंट्री में, तो ये एक बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है इन सेविंग को इंक्रीज करने में, किसी भी इकॉनमी के अंदर सेविंग्स को इंक्रीज करने में बहुत अच्छा रोल कर सकता है। लेकिन बहुत लोगों ने ये भी बोला है जो कि इस पर्टिकुलर मूव के अगेंस्ट है, उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट जितना मर्जी बैन कर ले सिगरेट्स को, बट देयर इज ऑलवेज अ ब्लैक मार्केट। ब्लैक मार्केट जो गैंगस्टर्स वगैरह जो गैंग्स हैं, क्रिमिनल्स हैं, वो दे विल ट्राई एंड फिल द गैप। वो जो गवर्नमेंट मतलब सप्लाई नहीं होने देगी तो ये क्रिमिनल्स वगैरह कहीं ना कहीं से स्मगल करके लाएंगे और वो हाई प्राइस में बेचना स्टार्ट कर देंगे। सो टेक्निकली ये प्रॉब्लम्स कभी खत्म नहीं होंगी, ऐसा लोगों का कहना है, ठीक है। अब देखिए, न्यूजीलैंड का मेन एम ये है कि 2025 तक जितने भी लोग सिगरेट को यूज़ करते हैं फिर पीते हैं उनको 5% से नीचे लेकर आना है। मतलब सिर्फ 5% ऑफ द पॉपुलेशन ही ऐसे होने चाहिए जो कि मतलब इससे भी कम होने चाहिए टेक्निकली, जो कि सिगरेट्स को यूज़ करते हो। अभी अगर बात करें, अभी करंटली न्यूजीलैंड के अंदर टोटल 13% ऐसे लोग हैं, अडल्ट हैं, जो कि स्मोक करते हैं। इसको रिड्यूस करके 5% के ऊपर लेके आने की बात की जा रही है कि ये मेन वो है, ठीक है, मेन एजेंडा है, मेन जो गोल है न्यूजीलैंड का। नाउ अगर हम न्यूजीलैंड के जितने लोग जो 13% है जो कि अभी भी सिगरेट्स को कंज्यूम करते हैं उनकी बात करें तो वहाँ का एक इंडिजीनियस माओरी पॉपुलेशन है, मतलब माओरी ट्राइब है वहाँ की। आप देख सकते हैं दीज आर माओरी ट्राइब, ठीक है। सो दे आर इंडिजीनियस ट्राइब जो कि न्यूजीलैंड के अंदर रहते हैं। आप इनको देख सकते हैं, दे आर द वंस जो एक्चुअली सिगरेट्स कंज्यूम करने में बहुत ज़्यादा एक पॉपुलेशन है इनकी, यानी कि 1/3 ऑफ द माओरीज जो हैं वो पूरी तरीके से सिगरेट्स को कंज्यूम करते हैं, मतलब दे आर एडिक्टेड टू सिगरेट्स 1/3। तो आप समझ रहे हैं कि एक बहुत ही बड़ा पॉपुलेशन ऐसा है जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडिक्टेड है सिगरेट से, ठीक है। तो और इसी कारण ये भी देखा गया जो माओरीज है उनके अंदर बहुत ज़्यादा डिजीज होती है, बहुत सारा डेथ कॉज होता है जो कि स्पेशली लंग्स एंड हार्ट से रिलेटेड है, ठीक है। लंग्स एंड हार्ट से यानी कि जो कि डायरेक्टली सिगरेट के कारण होता है, यानी कि सिगरेट से एक बहुत ऐसी चीज़ है जो कि एग्रेवेट कर सकता है आपके हार्ट या फिर लंग के प्रॉब्लम्स को। तो ये देखा गया है कि माओरीज के अंदर जितने भी प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, डिजीज है, डेथ है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे न्यूजीलैंड के हेल्थ मिनिस्टर ने ये भी बोला है कि स्मोकिंग के कारण देर आर 1 in 4 कैंसर्स, मतलब हर 4 जो कैंसर के केसेस
केसेस आते हैं न्यूजीलैंड के अंदर, उसमें से हर एक केस जो है यानी कि 1/4 केसेस जो है वो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सिगरेट्स। एंड इसके अलावा इट इज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ प्रिवेंटेबल डेथ्स, मतलब ये ऐसे डेथ है जिसको पूरी तरीके से अवॉइड किया जा सकता है, जिसको पूरी तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर किसी तरीके से हम लोगों का सिगरेट पीना बंद करा दें, फिर मतलब कम करवा दें, तो ऑटोमेटिकली डेथ होनी कम हो जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर देखा गया है कि ये एक वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज है जिसके कारण लोगों के अंदर यहाँ पर डेथ कॉज होती है। न्यूजीलैंड की टोटल पॉपुलेशन 5 मिलियन की है और उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी डेथ हुई है दैट हैज़ बिन बिकॉज ऑफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिकॉज ऑफ सिगरेट्स। ठीक है, तो इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर काम किया गया है। नाउ ऐसा बोला गया है कि इस क्रैकडाउन के अंदर सिर्फ यहाँ पर सिर्फ सिगरेट को बैन करने से काम नहीं चलेगा, साथ ही साथ और भी बहुत सारे टोबैको कंट्रोल के मेजर्स लेने की जरूरत है। जैसे कि ये बोला गया है कि उन पर्टिकुलर एरियाज में जहां पर इनको सेल किया जाता है, ऐसे सिगरेट्स को सेल किया जाता है, उसको पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है, ताकि सुपर मार्केट्स, कॉर्नर स्टोर्स जो अपने आसपास गली के एंड में देखा होगा जो छोटी छोटी दुकान लगी होती है, ये वो मेजर पोर्शन है एक्चुअली जहां पर सिगरेट्स बहुत ज़्यादा बिकता है। सिगरेट्स, टोबैको, गुटकाज, ये वो प्लेसेस है जहां पर सबसे ज़्यादा बिकता है। तो इन एरियाज को पूरी तरीके से यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत है, ताकि ये सिगरेट्स वगैरह को मतलब सेल ही ना कर पाए। तो सेल नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली लोग खरीद नहीं पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा ये भी बोला गया है कि नंबर ऑफ शॉप्स जहाँ पर सिगरेट्स वगैरह सेल किए जाते हैं वो अभी अराउंड 8,000 है न्यूजीलैंड के अंदर। बोला है इसको कम करके 500 के अंदर लेकर आना है, मतलब 500 से अंदर लेकर आना है। देखिए, आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि न्यूजीलैंड यहाँ पर डायरेक्टली 8,000 को जीरो नहीं कर सकता है, राइट, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हम कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट 8,000 को 500 तक लेकर आने की, राइट। न्यूजीलैंड कोशिश कर रहा है 500 तक लेकर आने की, और धीरे धीरे क्या करेगा, 500 को फिर धीरे धीरे फेज आउट करने की कोशिश करेगा, 500 को भी धीरे धीरे जीरो कर देगा। ठीक है, नाउ अगर पिछले कुछ सालों में देखें तो सिगरेट्स के बदले में कुछ और चीजें भी हैं जो पॉपुलर होनी स्टार्ट हो गई है न्यूजीलैंड के अंदर, जैसे कि वेपिंग हो गई, ठीक है, स्मोकिंग, ई सिगरेट्स हो गया। ये सब वो चीजें हैं जिसको ऑल्टरनेटिव के रूप में बहुत सारे लोगों ने यूज करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन न्यूजीलैंड का हेल्थ अथॉरिटी है वो ये बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वेपिंग पूरी तरीके से हार्मलेस है। ऐसा नहीं है कि आप सिगरेट पिएंगे तो आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और वेपिंग आप करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज नॉट द केस कि सिगरेट से जितना आपको प्रॉब्लम होता है, हाँ, वेपिंग से थोड़ा कम होगी, बट प्रॉब्लम तो उससे भी होती है, राइट। दे आर ऑल्सो हजार्डस, दे आर ऑल्सो कैंसर कॉजिंग, और उनके अंदर भी तो ई सिगरेट के लिक्विड्स होते हैं जिसके अंदर निकोटीन प्रेजेंट होता है। एंड निकोटीन इज वन ऑफ द थिंग्स जिसको एक्चुअली हम अवॉइड करना चाहते हैं। तो अगर हम निकोटीन को अगर डायरेक्टली इनडायरेक्टली अवॉइड ही नहीं कर रहे हैं तो फिर ई सिगरेट्स को पीने का फायदा क्या हुआ, राइट। लेकिन 2017 में ये बोला गया था कि वेपिंग को फिलहाल के लिए अलाउ कर दिया गया था न्यूजीलैंड के अंदर, कुछ सालों के लिए अलाउ कर दिया गया था, ताकि एटलीस्ट लोग जो है टोबैको से दूर जाए, राइट। जो सिगरेट जो टोबैको वाला सिगरेट्स होते हैं उससे दूर जाकर एटलीस्ट वेपिंग तक तो आए, फिर धीरे धीरे वेपिंग को भी कम करेंगे, ऐसा न्यूजीलैंड ने डिसाइड किया था। नाउ बाकी जितने भी कंट्रीज हैं उनकी अगर बात करें तो बहुत सारे कंट्रीज के हेल्थ पॉलिसी मेकर्स जो हैं इस पर्टिकुलर डिसीजन ऑफ न्यूजीलैंड को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं और दे आर क्लोजली वॉचिंग द रिजल्ट्स कि क्या न्यूजीलैंड में एक्चुअली इससे इंप्रूव होता है या फिर क्या फर्क पड़ता है। अगर ऐसा होगा तो बहुत सारी कंट्रीज इस पर्टिकुलर मॉडल को अपने भी कंट्री में अपनाना चाहेगी और अपने अपने कंट्रीज के अंदर भी इस पर्टिकुलर सिगरेट को या फिर किसी भी टाइप का जो वाइसेस होते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम जो क्रिएट कर सकते हैं होते हैं, उसको धीरे धीरे हम फेज आउट कर सकते हैं, राइट। तो इन चीज़ों के लिए भी हम देखने की जरूरत है कि न्यूजीलैंड के अंदर जो भी रिजल्ट आते हैं किस तरीके के रिजल्ट्स आते हैं। इसके अलावा रिसर्चर्स जो है उन्होंने ये भी बोला है कि बैन्स के साथ साथ आपको और भी बहुत सारे डिफरेंट स्टेप्स लेने होंगे, सिर्फ बैन लगाने से काम नहीं चलेगा। आपको वहाँ पर अगर इफेक्टिवनेस बढ़ाना है तो बहुत सारे स्टेप्स लेने होंगे, जैसा हमने भी बात किया था कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ जहाँ पे सेल होता है उसको पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट करना होगा, राइट। जो टोबैको का प्रोडक्शन वगैरह होता है उसको पूरी तरीके से कम करना होगा। तो इन सब चीज़ों से आपको करना होगा, सिर्फ बैन लगाने से काम नहीं चलेगा। देखिए, ऑलरेडी अगर हम न्यूजीलैंड की बात करें तो ऐसा नहीं कि न्यूजीलैंड में अभी तक सिगरेट्स पूरी तरीके से अलाउड था। देखिए, अलाउड था बट उसके ऊपर इतना ज़्यादा हैवी टैक्सेस लगे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद भी लोग उसको पीते हैं। अगर आप देखेंगे कि एक पैक का कॉस्ट यहाँ पर $20 है, ठीक है। अब समझ रहे हैं, मतलब एक पैक ऑफ सिगरेट्स खरीदने के लिए अराउंड $20 देने पड़ते हैं न्यूजीलैंड के अंदर। इसके बावजूद सिगरेट का इतना ज़्यादा कंजम्पशन है, ठीक है। सो दैट एक्चुअली शोज की कितनी बड़ी प्रॉब्लम न्यूजीलैंड के अंदर ऑलरेडी बन चुकी है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि जब से न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने इसके जो सिगरेट्स के जो हर पैक के प्राइसेस बढ़ा दिए थे, अराउंड $20 कर दिए थे पर पैक, तो वहाँ पर एक ब्लैक मार्केट क्रिएट हो गया था जहाँ पर सस्ते में बिकना स्टार्ट हो गया था, और लोगों ने एक्चुअली जो गवर्नमेंट ऑथराइज जो शॉप्स थे जहाँ से सिगरेट्स खरीद सकते थे वहाँ छोड़कर उन्होंने ब्लैक मार्केट से सस्ते में खरीदना स्टार्ट कर दिया। नाउ द पॉइंट इज कि देखिए, ब्लैक मार्केट में भी कोई सस्ता नहीं मिलता है, बट कंपैरेटिवली अगर वो सस्ता दे, जैसे $20 का अगर गवर्नमेंट बेच रही है तो ब्लैक मार्केट क्या करेगा, $19 का बेचना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। इससे क्या होता है, लोग डायरेक्टली जाकर ब्लैक मार्केट में खरीदना स्टार्ट कर देंगे। और गवर्नमेंट इसका प्राइस क्यों बढ़ा रही थी, गवर्नमेंट का एक्चुअली प्राइस बढ़ाने का मतलब ये था कि लोग धीरे धीरे कम कर दे, मतलब खत्म करते धीरे धीरे अपना टोबैको को यूज करना या फिर स्मोकिंग करना, ये सब बंद कर दे। लेकिन यहाँ पे लोगों ने क्या किया, उल्टा उन्होंने दूसरा रास्ता अपना लिया, उन्होंने ब्लैक मार्केट से सब चीजें खरीदना स्टार्ट कर दिया।
आई होप आपको न्यूजीलैंड का सारा केस प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि और कौन कौन सी कंट्रीज है जहां पे स्मोकिंग बैन लगाई गई है। सबसे पहले हम P5 के बारे में बात करते हैं। देखिए, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर टोटल 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक है। तो हम उनके बारे में बात करते हैं कि उन पर्टिकुलर स्टेट्स में, उन पर्टिकुलर कंट्रीज में क्या स्टेटस है इस पर्टिकुलर चीज़ का कि स्मोकिंग वहाँ पे अलाउड है या नहीं। देखिए, चाइना और यूएसए में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि नेशन वाइड स्मोकिंग बैन नहीं है, ठीक है। तो चाइना और यूएसए में अभी भी क्या है, जो स्मोकिंग के ऊपर कोई भी रेगुलेशन प्रॉपर्ली नहीं है, ठीक है। पूरी तरीके से प्रॉपर्ली नहीं, हाँ कुछ जगह पर बैन किया गया है, बट पूरी तरीके से बैन नहीं किया गया है। बट जो बाकी तीन है, जैसे कि फ्रांस, रशिया एंड यूके, तो P5 में देखिए चाइना, यूएसए, फ्रांस, रशिया एंड यूके होता है। तो चाइना और यूएसए में जैसा हमने देखा, ये पूरी तरीके से बैन नहीं है। बट फ्रांस, रशिया एंड यूके के अंदर क्या किया है, बहुत सारे नेशनल लॉज बनाए गए हैं जहां पर किसी भी इंडोर स्पेसेस में, यानी कि किसी भी इंडोर पे या फिर किसी भी पब्लिक स्पेस में आप सिंपली आप स्मोकिंग नहीं कर सकते, ठीक है। ये रूल बनाया गया है कि किसी भी इंडोर स्पेसेस पे या फिर किसी भी पब्लिक प्लेसेस में आप स्मोकिंग पूरी तरीके से मतलब अवॉइडेबल है, मतलब पूरी तरीके से बंद किया गया है, पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड, आप वहाँ पर जाकर स्मोकिंग नहीं कर सकते। अगर आप इस मैप को देखेंगे तो यहाँ पर कुछ कंट्री जो आप ग्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पर स्मोकिंग जो है पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। मतलब रिस्ट्रिक्टेड इन द सेंस कि कुछ जगहों पर रिस्ट्रिक्ट किया गया है और कुछ जगहों पर अलाउड है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, इंडिया, नॉर्वे एंड जापान। तो आप देख सकते हैं इंडिया यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड की लिस्ट में आता है, ठीक है। ये 6 कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर रिस्ट्रिक्ट किया गया है, बट कुछ कंट्री ऐसी भी है जहाँ पर पूरी तरीके से सिगरेट जो है उनको बैन किया गया है, जैसे अर्जेंटीना, ब्राजील, ब्रुनेई, कैम्बोडिया, कोलंबिया। ना आपको इस पर्टिकुलर लिस्ट को याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बट आपको जस्ट इन केस मेजर चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन कौन सी कंट्रीज है जहाँ पर पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। जैसा ये देखिए, आप देख सकते हैं मैक्सिको में पूरी तरीके से बैन है, सिंगापुर में पूरी तरीके से बैन है, हमारे आसपास जो थाईलैंड है वहाँ पर पूरी तरीके से बैन है, हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है वियतनाम, वहाँ पर पूरी तरीके से बैन है, इंडोनेशिया में बैन है, राइट, मलेशिया में बैन है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी कंट्री ऐसी भी है जिन्होंने सिगरेट्स को अपनी कंट्री से पूरी तरीके से बैन कर दिया है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इंडिया का केस क्या है, इंडिया के अंदर स्मोकिंग के ऊपर क्या लॉज हैं और क्या क्या है। नाउ अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो अराउंड 2000 BC से इंडिया के अंदर माना जाता है कि स्मोकिंग, मतलब स्मोकिंग के जो मेन चीज़ें जैसे कि कैनाबिस है, कैनाबिस को हिंदी में कहते हैं भांग, ठीक है। तो भांग जो है वो अराउंड इंडिया के अंदर 2000 BC से माना जाता है। और ऐसा ही माना जाता है कि जो हमारे वन ऑफ द 4 वेदास हैं, जो कि अथर्ववेद है, उसके अंदर कैनाबिस के बारे में डायरेक्टली मेंशन किया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी पुरानी हमारी हिस्ट्री है इस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड, यानी कि कैनाबिस से रिलेटेड, यानी कि स्मोकिंग से रिलेटेड। अगर हम बात करें कि आयुर्वेद के अंदर, जो आयुर्वेद एक्चुअली हमारी एक बुक थी, उस आयुर्वेद के अंदर फ्यूमिगेशन, यानी कि जो देखते हैं आप, जो धुआं करते हैं ना, किसी भी पर्टिकुलर चीज़ को जलाकर जो धुआं किया जाता है, और जो होम करते हैं, यानी कि फायर की ऑफरिंग्स वगैरह करते हैं, आप जो देखते हैं कि देखते होंगे कि किसी भी पर्टिकुलर शादी में जो मतलब आग के आसपास में जो फेरे लिए जाते हैं, वो जो पर्टिकुलर आग होती है उसे होम कहते हैं। तो धूप और होम जो है, ये दोनों चीज़ें हमारे आयुर्वेदा के अंदर मेडिकल पर्पसेस के लिए भी अलाउड है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है, दिस इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ आर रिचुअल, दिस इज अ पार्ट ऑफ आर कल्चर, ठीक है। और ये हमें लगभग 3000 साल से ज़्यादा हो गए जिसको हम प्रॉपर्ली प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। सो इंडिया के अंदर इन सब चीज़ों की जो कल्चर है बहुत ज़्यादा रिच है और बहुत ज़्यादा पुरानी है। लेकिन टोबैको की अगर हम बात करें तो 17th सेंचुरी के अंदर टोबैको हमारे अंदर, इंडिया के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था, ऑब्वियसली बाय ब्रिटिशर्स। और जो स्मोकिंग एंड ऑल है, जो कैनबिस को यूज करके स्मोकिंग वगैरह स्टार्ट किया था, वो 17th सेंचुरी में ही स्टार्ट हुआ था। लेकिन पब्लिक प्लेसेस से अगर हम बात करें, स्मोकिंग को पूरी तरीके से प्रोहिबिट किया गया था, रखना कुछ मतलब कुछ मना किया गया था 2002 अक्टूबर के अंदर, यहाँ पर मना करना स्टार्ट किया गया था। लेट्स सी कि एग्जैक्टली जो आयुर्वेदा है उसके बारे में उसमें क्या बोला गया। तो जो वेद है, जो अथर्ववेद है, उसके अंदर टोटल 5 प्लांट्स के बारे में बात की गई। जैसा देखिए हमने पीछे देखा कि अथर्ववेद के अंदर कैनबिस के बारे में बोला गया, राइट। तो हम इसको देखते हैं क्या है एग्जैक्टली। तो अथर्ववेद के अंदर टोटल 5 ऐसे प्लांट्स के बारे में बोला गया है जो एक्चुअली बहुत ही सेक्रेड है, जो इंडिया कल्चर में बहुत ही सेक्रेड माने जाते हैं। फर्स्ट इज कैनबिस, यानी कि भांग को आयुर्वेदा में अथर्ववेदा, इन दोनों ही जगहों में एक बहुत ही सेक्रेड प्लांट बोला गया है। इसके अलावा तुलसी, सैंडलवुड यानी कि चंदन, जैस्मिन एंड नीम, ये 5 ऐसे प्लांट्स हैं जिसको बहुत ही क्या बोलते हैं, सेक्रेड या फिर ऑस्पिशियस बोला गया है। तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में। ये 5 ऐसे प्लांट हैं, उसमें से एक भांग भी है, यानी कि कैनबिस भी उनमें से एक है। WHO के एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के अंदर अराउंड 120 मिलियन स्मोकर्स हैं जो आज के टाइम में प्रेजेंट है, और इंडिया इज होम टू 12% ऑफ द वर्ल्ड स्मोकर्स। तो पूरे वर्ल्ड का 12% जो है सिर्फ इंडिया के अंदर प्रेजेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने 2001 के अंदर एक पर्टिकुलर केस के अंदर बात की थी, जिस केस का नाम था मुरली एस देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स केस, जिसमें अंदर बोला गया था कि स्मोकिंग के जितने भी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं उनको प्रॉपर्ली रिकॉग्नाइज किया गया था। और ये माना गया था कि देखिए, स्मोकिंग का डायरेक्टली इंपैक्ट उनको तो होता ही है जो स्मोक करते हैं, साथ ही साथ जो आसपास लोग होते हैं, जो पैसिव स्मोकर्स है, पैसिव स्मोकर्स का मतलब
मतलब होता है ऐसे लोग जो स्मोकिंग नहीं करते हैं बट वो किसी ऐसे एरिया में प्रेजेंट है जहां पे स्मोकिंग हो रही है, तो ऑब्वियसली जो धुआं है वो उस पर्टिकुलर एरिया में आएगा, राइट। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो हमारी बॉडी के अंदर, जो स्मोकिंग नहीं भी कर रहा है उसकी बॉडी के अंदर भी वो धुआं आता है, स्मोक का धुआं आता है, तो उन्हें कहते हैं पैसिव स्मोकर्स, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि जो स्मोकिंग करता है उनको तो डायरेक्टली इंपैक्ट होता ही है, साथ में ऐसे लोग जो पैसिव स्मोकर्स हैं, मतलब जो खुद स्मोकिंग नहीं करते हैं बट उनको भी उनके बॉडी के अंदर भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली धुआं आ जाता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि हम अभी फिलहाल के लिए प्रोहिबिट कर देंगे पूरी तरीके से स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस। तो पब्लिक प्लेसेस को उन्होंने कैसे डिफाइन किया था, देखिए, ऑडिटोरियम्स, किसी भी हॉस्पिटल की बिल्डिंग्स, किसी भी हेल्थ इंस्टीट्यूशंस में, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, लाइब्रेरी में, कोर्ट की बिल्डिंग्स में, पब्लिक की ऑफिसेस में, पब्लिक की कोई भी अगर कोई भी एडिशनल बिल्डिंग्स है या फिर कोई रेलवेज वगैरह है, इंडियन रेलवेज है, इन सब एरियाज में पूरी तरीके से प्रोहिबिट किया गया, आपको ध्यान रखना है, मना किया गया था यहाँ पर सिगरेट्स को या फिर स्मोकिंग को यूज करने के लिए, ठीक है। स्मोकिंग करने के लिए यहाँ पे 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से मना कर दिया। अगर हम बात करें स्मोकिंग के रिगार्डिंग, जो सिगरेट्स हैं, सिगरेट्स के रिगार्डिंग फर्स्ट मतलब कोई भी लेजिस्लेशन कब आया था, मतलब फर्स्ट लॉ कब बना था, दैट वाज इन 1975। आपको ध्यान रखना है कि स्मोकिंग के रिगार्डिंग नहीं बना है, ये सिगरेट्स के रिगार्डिंग बना है, ठीक है। सिगरेट्स के रिगार्डिंग जो फर्स्ट लॉ था दैट वाज इन 1975, जिसका नाम था सिगरेट्स रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट 1975, जिसने मैंडेटरी कर दिया था कि आप किसी भी सिगरेट पैक को जब बेचोगे तो उसके ऊपर मैंडेटरीली हेल्थ वार्निंग्स लिखी होनी चाहिए कि इसके अंदर टोबैको है और इसको खाने से कैंसर होता है, ठीक है। तो 1975 से ये पर्टिकुलर लॉ है और तब से ही आप देखते होंगे जो भी सिगरेट का पैकेट होता है, फिर जो टोबैको का पैकेट होता है, उसके ऊपर एक्चुअली एक वार्निंग लिखी होती है कि इसके अंदर कैंसर, मतलब इसके अंदर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स है एंड इट कैन कॉज कैंसर। तो ये सब चीजें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी होती है। तो ये 1975 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इसके अलावा 2003 के अंदर एक कॉटपा एक्ट आता है। कॉटपा का मतलब है सिगरेट्स एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट्स, जिसका प्रोहिबिशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट, रेगुलेशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने डाइवर्स चीजों के साथ यहाँ पर डील किया गया था। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी टाइप का ऐड नहीं कर सकते हैं, किसी टीवी पे वगैरह पे ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। 2004 की अकॉर्डिंग के अनुसार आप किसी भी टाइप के एडवर्टाइजमेंट में सिगरेट को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड, आप उसके ट्रेड को किस तरीके से करेंगे उसको रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा प्रोडक्शन को, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन, इन सबको रेगुलेट करने के लिए 2004 के अंदर एक कॉटपा एक्ट लाया जाता है, ठीक है। नाउ दिस एक्ट इज एक्सटेंडेड टू होल ऑफ इंडिया। नाउ ये एक पर्टिकुलर जगह पे मतलब वो नहीं था, मतलब रुका हुआ नहीं था, ये पूरे इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पूरे इंडिया के लिए था एंड इट इज एप्लीकेबल टू नॉट जस्ट सिगरेट्स, सिर्फ सिगरेट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था बट सिगरेट्स के साथ साथ कोई भी अगर पर्सन सिगार, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि जिसके अंदर टोबैको होता है, जैसे कि मावा हो गया, खैनी हो गया, स्नफ, इन सब चीजों के अंदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर इसको, हर चीज को इंक्लूड किया गया। मतलब इन सब चीजों को आप फर्स्ट ऑफ ऑल एडवर्टाइज नहीं कर सकते। सेकंड, इनके ट्रेड और कॉमर्स के लिए क्या क्या रूल्स बनाएंगे और इनके प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे कैसे आप कर सकते हो, इन सब के लिए एक लॉ बनाया गया 2003 के अंदर, जो फाइनली 2004 के अंदर इट केम इनटू फोर्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। 1975 में सिगरेट्स के ऊपर मैंडेटरी वार्निंग का लॉ आता है और 2003 के अंदर एक कॉटपा एक्ट आता है जिसके अंदर ये सारे के सारे जितने भी चीजें हैं जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं, इन सबको प्रॉपर्ली उनका ट्रेड को, प्रोडक्शन को, सप्लाई को प्रॉपर्ली रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर लॉ है। आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर बैन की कोई बात नहीं की गई है, यहाँ पर कोई बैन नहीं किया गया 2000 के एक्ट में, यहाँ पर इसको पूरी तरीके से सिर्फ रेगुलेट करने की बात की गई है, ठीक है। अगर हम सेल के प्रोहिबिशन की बात करें तो सबसे पहले बोला गया था कि कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके 100 यार्ड्स के अंदर आप कोई भी सिगरेट को सेल नहीं कर सकते, ठीक है। सिगरेट्स को या फिर किसी भी टोबैको प्रोडक्ट्स को बेच नहीं सकते हो। ये रूलिंग 2004 में आई थी। आई होप दिस इज क्लियर कि स्कूल के प्रीमाइसेस या फिर कॉलेज के प्रीमाइसेस के 100 यार्ड्स के अंदर आप कोई भी सिगरेट का दुकान नहीं खोल सकते हो। इसके अलावा 1999 के अंदर केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट जिसने एक्चुअली पूरी तरीके से स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस को बैन कर दिया। तो आपको ध्यान रखना है कि पब्लिक प्लेसेस में जाकर आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हो। सबसे पहले किस पर्टिकुलर स्टेट ने बोला था, दैट वाज केरला। केरला के हाई कोर्ट ने उस टाइम ये बोला था कि देखिए, आर्टिकल 21 का डायरेक्टली वायलेशन होता है। जैसे कि पैसिव स्मोकर्स होते हैं, ऑब्वियसली वो डायरेक्टली स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं बट उनके अंदर जब बॉडी के अंदर जब स्मोक जाता है, यानी कि जो सिगरेट का धुआं जाता है, तो एक्चुअली उनके राइट टू लाइफ पे डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आर्टिकल 21 को वायलेशन के रूप में यहाँ पर केरला हाई कोर्ट ने इसको पूरी तरीके से बैन किया था। एंड माइंड यू, दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ होल वर्ल्ड जब पहली बार किसी कंट्री या स्टेट ने पब्लिक स्मोकिंग को बैन किया था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, फिर उसको इलीगल ठहराया था। तो यू मस्ट रिमेंबर कि केरला वॉज द फर्स्ट स्टेट not just in India but in the entire world which actually prohibited smoking in public places because of right to life, ठीक है। आर्टिकल 21 के तहत इसको बैन किया गया था। इसके अलावा 2007 में चंडीगढ़ became the first city in India. Now Kerala became the first state but चंडीगढ़ became the first city in India जिसको स्मोक फ्री का टाइटल मिला और ये पूरी तरीके से स्मोक फ्री हो गया, ठीक है। नाउ आपको ध्यान रखना है, 2008 के अंदर एक और एक्ट आता है, दैट वाज कॉल्ड एज स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस एक्ट,
ठीक है, और इसी पर्टिकुलर एक्ट के तहत पूरी तरीके से यहाँ पर प्रोहिबिट कर गया, मतलब पूरी तरीके से बैन कर दिया गया कि किसी भी पब्लिक प्लेसेस के अंदर आप सिगरेट को यूज नहीं कर सकते हो या फिर आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हो। आई होप ऑल दीज लॉज, जो कि हमने इंडिया के बारे में बात की और जो हमने पीछे न्यूजीलैंड के बारे में बात की, ये सारी की सारी क्लियर है। फाइनली आपको कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं जो कि आप मेंस के आंसर्स में यूज कर सकते हो, जैसे कि इंडिया इज होम टू द सेकंड लार्जेस्ट टोबैको यूजिंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना ऑब्वियसली सबसे लार्जेस्ट पॉपुलेशन है जहां पर सिगरेट्स को यूज किया जाता है, एंड सेकंड नंबर पे इंडिया है। ठीक है, नाउ टोबैको की अगर हम कंजम्पशन की बात करें तो हर 6 जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है इंडिया के अंदर, उसमें से हर 6 में से एक यानी कि 1/6 जो डेथ होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ एक्चुअली स्मोकिंग एंड टोबैको। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अब क्वेश्चन आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको पूरी तरीके से बैन क्यों नहीं कर देती है सिगरेट्स को, जिस तरह न्यूजीलैंड ने रिसेंटली बैन किया है, इसको पूरी तरीके से बैन क्यों नहीं किया गया। नो द पॉइंट इज गवर्नमेंट को यहाँ पर हर साल 43,000 करोड़ से ज्यादा का टैक्स रेवेन्यू आता है टोबैको प्रोडक्ट से, तो ऑब्वियसली इसके कारण गवर्नमेंट अपने टैक्स इंसेंटिव को बचाने के लिए सिगरेट्स को पूरी तरीके से बैन नहीं कर रही है। एंड दीज आर द फैक्ट्स फ्रॉम फोर्ब्स, तो आप इस पर पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हैं, आप इसको मेंस में यूज कर सकते हैं। आई होप दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज क्लियर टू यू। आई होप you understood all the particular points that were related. If you liked the video, please do like, share and subscribe, and thank you so much for listening.